तो आज का प्रिंसिपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्री फॉल ऑब्जेक्ट का। तो आज हम देखेंगे फ्री फॉल ऑब्जेक्ट में जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये कैसे यूज होता है। तो पहले हम इसको डिराइव करेंगे और डिराइव करने के बाद इसके हम एप्लीकेशंस देखेंगे। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिराइव कि हाउ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्री फॉल ऑब्जेक्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर इन फ्री फॉल ऑब्जेक्ट, ये हम चेक करने वाले हैं आज। और इसका पहले डिराइवेशन देख लेंगे एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिराइवेशन हम चेक करेंगे कि हाउ इन द एग्जाम्स द क्वेश्चंस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर एन फ्री फॉल ऑब्जेक्ट। सो लेट्स बिगिन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। सो एट इनिशियल पीई जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज एट सर्टन हाइट पे होगा ये। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू एम जी एच। लेकिन हम सबको पता है कि जब इनिशियल स्टेज होता है तो वहां पे जो वेलोसिटी होती है वो होती है जीरो। एट इनिशियल स्टेज द वेलोसिटी इज गोइंग टू बी जीरो। सो पीई इज इक्वल्स टू एम जी एच, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, मास, ग्रेविटी एंड हाइट। और वहां पे जो के ई होगा हाफ एम यू स्क्वायर। नाउ यू स्टैंड्स फॉर इनिशियल वेलोसिटी। यू जो स्टैंड होता है वो होता है इनिशियल वेलोसिटी। और जैसे मैंने आपको कहा कि जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो हमारी होगी जीरो, वो होगी हमारी जीरो। देयरफॉर के ई इज इक्वल्स टू जीरो, के ई इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि हाफ एम यू स्क्वायर, यू स्टैंड्स फॉर इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी होगी हमारी यहाँ पे जीरो। अब जब ऑब्जेक्ट, जो मैं फ्री फॉल ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, जब ऑब्जेक्ट जमीन पे गिर जाता है, जब ऑब्जेक्ट जमीन पे गिर जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है जीरो, क्योंकि जो पूरी एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी पे। सो एट फाइनल स्टेज, एट फाइनल, एट इनिशियल और एट फाइनल, ये दो इक्वेशंस को हम लोग समझेंगे एंड देन दिस वी आर गोइंग टू अप्लाई इन द प्रॉब्लम। सो एट फाइनल पीई इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इसकी अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि ये फ्री फॉल ऑब्जेक्ट है एंड इट इज ऑन द ग्राउंड नाउ। और यहां पे वर्क किया हुआ है दैट इज एम जी, सॉरी नॉट एम जी, दैट इज के ई, काइनेटिक एनर्जी। सो पीई इज जीरो। सो पहले हमने देखा था यहाँ पे कि पीई था यहाँ पे एम जी एच, दैट वाज एट द इनिशियल स्टेज, क्योंकि मास, ग्रेविटी और हाइट था, बिकॉज अब तक ये ऑब्जेक्ट फॉल नहीं हुआ था। तो जब ये ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल हो जाता है ग्राउंड पे तो दैट गेट्स कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी जीरो एंड काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा आपका हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। सो इसको एकदम सिंपल बना देते हैं कि जब इनिशियल स्टेज होगा, जब इनिशियल स्टेज होगा, क्योंकि अगर मैंने मेरे हाथ में कोई एक बॉल पकड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली ये बॉल के अंदर है पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज मास है, ग्रेविटी और एक सर्टन हाइट पे है। इसको मैंने अब तक छोड़ा नहीं है, ठीक है। तो जब मैं इसे छोड़ूंगा और सर्टन हाइट पे, जब ग्राउंड पे मैं इसको रिलीज करूंगा, फ्री फॉल जिसे हम कहते हैं, सो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और जैसे ही ये नीचे ग्राउंड पे गिरेगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो। तो जब ये फाइनली ये ग्राउंड पे गिर जाएगा तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी जीरो, क्योंकि द पोटेंशियल जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो चुका है काइनेटिक एनर्जी में। सो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा यहाँ पे एम वी स्क्वायर। ओके, सो इनिशियल पे के ई होगा आपका जीरो, लेट अस मेक इट वेरी सिंपल, एंड फाइनल पे होगा आपका के ई इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। और अगर इसको ऐसे तरीके से भी नहीं याद रखे तो दूसरा तरीका है कि जब इनिशियल स्टेज होगा तो के ई जीरो होगा और जब फाइनल स्टेज होगा तो पी ई जीरो होगा। सो यहां पे अगर हम इक्वेशन ड्रॉ करें, इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल, इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल, ठीक है, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस, इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल। अब इनिशियल में हमारे पास था यहाँ पे एम जी एच और फाइनल पे था हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर। क्योंकि इनिशियली पे द पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो ऑपरेट नहीं करेगा, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू मास, ग्रेविटी एंड हाइट। और जब फाइनली हो जाएगा तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी ऑपरेट करेगा और पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी जीरो। तो यहां पर हो चुका है हमारे पास एम जी एच इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर,
इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर एन फ्री फॉल ऑब्जेक्ट। ये दोनों चीज एक जगह पे इक्वल हो जाता है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। सो अब जब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, सो यहाँ पे मैथमेटिकली द एम एन एम इज गोइंग टू बी कैंसल, और 2 को यहाँ पे मैं कैरी कर लेता हूं, तो ये बन जाएगा 2gh, और यहाँ पर हो गया v स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर देंगे तो v की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर द रूट 2gh, अंडर द रूट 2gh। और ये डिराइव हो चुका है कि हाउ वी गॉट द फॉर्मूला फॉर the free fall object of the law of conservation, that is v is equals to under the root 2gh। इसको अलग तरीके से हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं जो नॉर्मली बहुत सारे बच्चे यूज करते हैं, दैट इज द v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। ये भी एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वेलोसिटी of a free fall object, velocity of a free fall object। So whenever you are preparing for any kind of the exam like JEE हो गया, नीट हो गया, ओके, और any kind of the exam, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है उसका पहले हमको डिराइवेशन देख लेता है, हाउ द फॉर्मूला इज बीइंग डिराइव्ड, और ये फॉर्मूले का फिर हमें देख चेक करना होता है एप्लीकेशंस। ओके, सो हियर वी सॉ दैट v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। अब यहाँ पे हमेशा एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका इनिशियल वेलोसिटी होगा वो होगा हमेशा जीरो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेट हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी उस वक्त ऑपरेट नहीं हो रहा है। सो काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी जीरो, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो होगा, इनिशियल वेलोसिटी, अगर इसको हम एकदम सिंपल तरीके में याद रखें कि इनिशियल वेलोसिटी इज गोइंग टू बी जीरो, बिकॉज obviously if I am holding some object, so that object comes under the potential energy, that is the mass, gravity and height, and once I'm going to release, that is a free fall on the ground, so it gets converted into kinetic energy, and that point of time the potential energy becomes zero। So v square is equals to u square। u जो है यहाँ पे है इनिशियल वेलोसिटी जो होगा हमेशा जीरो। 2 है ग्रेविटी, है ग्रेविटी के लिए हम लोग 9.8 मीटर पर स्क्वायर, या तो फिर हम 10 ले सकते हैं यहाँ पे फॉर द बेटर कैलकुलेशंस, और h स्टैंड्स फॉर हाइट। तो ये था इसका डिराइवेशन। तो क्या इसके ऊपर हम एक प्रॉब्लम कर सकते हैं? यस, वी कैन डू द प्रॉब्लम, और यहाँ पे इसका हम एप्लीकेशन समझ सकते हैं कि हाउ दिस इज बीइंग अप्लाइड। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर एक्सप्लेनेशन, की मतलब कि ये जो डिराइवेशन है ये एक्चुअल में अप्लाई कैसे होगा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से लिया हुआ है ऑफ द नीट एग्जाम, एंड ये क्वेश्चन आपके सामने है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, दैट इज द फ्री फॉल ऑब्जेक्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ऐसे ही वीडियोस में लेते आते रहूंगा कि मतलब कि डिराइवेशन होगा, फिर फॉर्मूला होगा, और फिर फॉर्मूले के बेसिस पे वी आर गोइंग टू सॉल्व दी प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अ बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, 20 मीटर हाइट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 20 मीटर हाइट है, और जो अगर मैं क्वेश्चंस यहाँ पे रीड करूँ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द एग्जाम, तो इसे सॉल्व करना होगा हमें 40 सेकेंड्स में। ठीक है, 40 to 45 सेकंड्स में हमें इसको एग्जाम्स में सॉल्व करना होगा। सो ऑब्वियसली, सो व्हाटएवर द फॉर्मूला यू आर डूइंग वो फटाफट रिकैप हो जाना चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द एग्जाम्स। और यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन चालू करूँ कि द वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, तो यहाँ पे जब मैं इसको रीड करता हूँ, दैट इज द डेस्टिनेशन पॉइंट। सो डेस्टिनेशन यहाँ पे बता रहा है कि वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, मतलब ये मेरे माइंड में आ गया कि ये तो यार ये फ्री फॉल ऑब्जेक्ट वाला है। फ्री फॉल ऑब्जेक्ट, तो मैं फाइनली लिख दूंगा v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2gh। ओके, सो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। सो काफी आसान है ये फॉर्मूला याद रखना। सो कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है नहीं। प्रैक्टिकली हमने देखा कि मतलब इनिशियल स्टेज पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, तो अब सॉरी काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है, और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। जब ये फाइनल स्टेज पे आता है तो ऑब्वियसली द होल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और उस वक्त आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है जीरो। सो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। क्यों पता चला कि मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है? क्योंकि यहाँ पे मैंने पढ़ा हुआ है क्वेश्चन की वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। सो ऑब्वियसली अगर ये वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, मतलब ये होगा एक फ्री फॉल ऑब्जेक्ट, और फ्री फॉल ऑब्जेक्ट है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन के प्रिंसिपल में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल में। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पता चला कि v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ये फॉर्मूले का एप्लीकेशन करना होगा। सो v स्क्वायर, जैसे मैंने आपको कहा कि फ्री फॉल ऑब्जेक्ट में जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो होती है जीरो।
सो यहाँ पर आपकी u की वैल्यू हमेशा होगी 0, u की वैल्यू हमेशा होगी यहाँ पे 0। सो ऑब्वियसली अगर आप 0 का स्क्वायर निकालते हो तो ऑब्वियसली यू विल बी गेटिंग 0 प्लस 2 जो हमारे डेरिवेशंस में ऑलरेडी था। तो अब ग्रेविटी जो है हम यहाँ पे लेंगे 10 फॉर द बेटर कैलकुलेशन। यहाँ पे हमें दिया भी है कि अज्यूमिंग g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड दे दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकंड है, और इसका मुझे हाइट चाहिए, इसका मुझे हाइट चाहिए इन ऑर्डर टू गेट दी आंसर। सो हाइट है इसका 20, हाइट है इसका 20। सो ऑब्वियसली द इनिशियल वेलोसिटी इज गोइंग टू बी 0 टू, जो हमारे ऑलरेडी डेरिवेशंस फॉर्मूले में है, g दैट इज द ग्रेविटी, एंड फॉर इजी कैलकुलेशन वी टुक 10 मल्टीप्लाई बाय हाइट। द हाइट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, एज यू कैन चेक यहाँ पे 20 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 20। सो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। सो 2 इंटू 10 20 होगा, 20 इंटू 20, वेरी सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशन यहाँ पर है कि v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40 है। अब मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा, इसका स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स है, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 20 मीटर पर सेकेंड, एंड हेंस बी इज माय आंसर। बी यहाँ पर मेरा आंसर हो चुका है। जो ये एग्जाम है हमें सॉल्व करना है विद इन 40 टू 45 सेकेंड्स में, और काफी इजी क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पे फॉर एन फ्री फॉल ऑब्जेक्ट, फॉर एन फ्री फॉल ऑब्जेक्ट। एक और क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पे। ये भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर का ही है। स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, और मैंने फिर से नीचे क्वेश्चन पूछा, फाइंड दी वेलोसिटी विद विच हिट्स द ग्राउंड। तो जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो मेरे माइंड में ये आ चुका है कि v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, प्लस 2gh, एंड ऑब्वियसली द इनिशियल वेलोसिटी इज गोइंग टू बी 0। सो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, अगर आप नहीं लोगे तो भी चलेगा, बिकॉज यू नाउ अंडरस्टूड दैट initial velocity is going to be 0, so unnecessary don't waste your time in doing that particular calculations, ठीक है। so v square is equals to मैं 2gh यहाँ पे लिख दूंगा। so v square is equals to 2 into gravity is 10 and 45 v square। तो यहाँ पर जो एग्जामिनर है, ओके, एनटी है, दैट इज द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो एग्जामिनर है, सो ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू ट्राई कि मतलब कि ये बच्चे को आंसर जो है मतलब कोई एक परफेक्ट स्क्वायर रूट मिले, एक परफेक्ट स्क्वायर रूट मिले। तो यहाँ पे ये देखो कि 45 इंटू 10 दैट इज 450, 450 इंटू 2 इज गोइंग टू बी 900। मोस्टली यहाँ पे जो होगा ये प्रॉपर कैलकुलेशन होगा, विच मतलब कि जिसका आप मतलब इजिली स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, यहाँ पे कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होगा नहीं। सो v का वैल्यू आ चुका है यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो आज मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कंजर्वेशन दैट इज अ फ्री फॉल ऑब्जेक्ट का, एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सो लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो में और एक कॉन्सेप्ट को लेके आऊंगा। टिल देन टेक केयर।